हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में गुणनखंड करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिन बच्चों पर अभी तक गुणनखंड करना नहीं आता है तो मैं आज उनको आज की वीडियो में गुणनखंड करना सिखा के ही जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं गुणनखंड पर। लेकिन दोस्तों, गुणनखंड स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं गुणनखंड करते कैसे हैं। बड़े ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा दोस्तों, और यही आपको हर गुणनखंड में करना है। जब भी आपको कोई से भी क्वेश्चन का गुणनखंड करना है तो वही स्टेप आपको अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। कि सर 2 है और अचर राशि कितनी है कि 8 है। तो सबसे पहले 2 की 8 में करेंगे गुणा। तो 2 की 8 में गुणा किया तो ये हो गया 8 दूनी 16। अब दोस्तों 16 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करके तो 16 आए, यानी ऐसी दो संख्या बताओ जो कि गुणा करके तो 16 आए लेकिन जोड़ के कितना आए या घटाकर 8 आए। जोड़ के आए या घटाकर 8 आए, ये आपको समझना है। तो सर आप दिमाग लगाओगे कि 8 दूनी 16, यदि 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 बैठ रहे हैं, अगर घटाएंगे तो 6 बैठ रहे हैं, यानी इससे तो बात बिल्कुल नहीं बन रही है। लेकिन बात करता हूं, एक 4 और 4 की गुणा करूं तो 16 बैठता है कि 4 चौक 16 होते हैं। और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 बन गया। तो चलो दोस्तों, हमें पता चल गया है कि 4 की 4 में गुणा किया तो 16 हो गया। और 4 जोड़ेंगे तब भी 8 बैठते हैं। अब लेकिन समझने वाली बात लास्ट ये है कि बेटा 8 जो है वो लाने किस चिन्ह के हैं। कि सर हमें प्लस के लेके आने हैं। और ये प्लस के कब आएंगे? जब ये प्लस का होगा और ये भी प्लस का होगा, तभी तो प्लस के 4 और प्लस के 4 प्लस के 8 होते हैं। तो ये हो गए आपके गुणनखंड। तो जैसे 2x², अब इस 8x की जगह हम ये रख सकते हैं कि प्लस के 4x और प्लस के 4x और प्लस के 8। अब ये बन गया आपका जोड़ा। और जोड़े में आपको देखना होगा कि इस जोड़े में से क्या कॉमन दिखाई दे रही है। कि इसमें से 2 कॉमन दिखाई दे रही है और x भी कॉमन दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि 2 का भाग 2 में भी जाता है, 4 में भी जाता है, लेकिन 4 का भाग 2 में नहीं जाता था। इसलिए सबसे छोटी जो संख्या होती है वही कॉमन लेते हैं। और x की घात 1 है, यहाँ 2 है, तो x की घात छोटी वाली कॉमन आ जाएगी। तो केवल मिलाकर 2x कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। अब हम जैसे कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेना यानी पदों में भाग करना। तो जहाँ से हमने कॉमन लिया है वहाँ पर हम भाग करेंगे। तो पहले करेंगे 2x² में, तो 2 से 2 कट गया, x से 1x कट गई, तो लेकिन 1x आपको फिर भी बची रह जाएगी। और प्लस 2 से भाग करेंगे 4 में, तो 2 दूनी 4 और x से x कट गई तो केवल 2 बचा। और प्लस अब इस वाले जोड़े में देखेंगे क्या कॉमन है। कि सर 4 कॉमन दिखाई दे रही है, x देखूं तो x बिल्कुल नहीं है, 4 इसलिए कॉमन दिखाई दे रही है क्योंकि 4 का भाग 4 में भी जाता है, 8 में भी जाता है। तो अब 4 कॉमन लेने के बाद आपको क्या करना है कि इन पदों में भाग करना है। 4 का भाग करना कि 4 1 4, लेकिन x बची रह जाएगी। प्लस 4 दूनी 8। और ये आपके गुणनखंड सही हैं या गलत हैं ये चेक करने के लिए ये दोनों कोष्टक आपके एकदम सेम आएंगे। और ये कोष्टक सेम है तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, इसको एक कोष्टक में बंद कर लेते हैं, और जो बाहर घूम रहे हैं उनको एक कोष्टक में बंद कर लेते हैं। ये होते हैं आपके गुणनखंड। अब समझो दोस्तों, मैंने आपको दूसरा भी क्वेश्चन ले रखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपको x² का जो गुणांक है उसकी 9 में गुणा करनी पड़ेगी, यानी 3 की करो 9 में गुणा, तो 3 27। अब 27 के ऐसे गुणनखंड करो या ऐसी दो संख्या बताओ कि गुणा करके तो वो 27 आए, यानी जोड़ के घटा के 6 आए। तो वो आपको पता है कि 9 या 27 होते हैं, कि यदि हम 9 की 3 में गुणा करेंगे जब भी 27 बैठता है। लेकिन अब बात यह है, क्या 9 में से 3 घटा के देखें तो क्या 6 आ रहा है? कि सर बिल्कुल आ रहा है। तो हमारे गुणनखंड हो गए हैं कि 9 या 27। लेकिन इसके बाद आपको बेटा समझना ये है कि हमें लाने किसके 6 हैं। कि हमें लाने 6 माइनस के, और माइनस के लेके आने हैं। तो मुझे बताओ कि माइनस के कब आएंगे 6? तो माइनस के 6 आपके तभी आएंगे जब
ये वाला बड़ा वाला माइनस का होगा और छोटा वाला प्लस का होगा, क्योंकि माइनस के 9 में से प्लस के 3 घटाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी माइनस वाली संख्या है। तो ये हो गए आपके चिन्ह। तो ये आपको देखना बस, और कुछ नहीं रटना है। तो अब ये गुणनखंड हो गए, तो लिख दो 6x की जगह कि माइनस का 9x और के प्लस का 3x और के माइनस के 9, ये जोड़ा बना लो। इसमें से आपको 3 कॉमन दिखाई दे रही है, क्योंकि 3 का भाग 3 में भी जाता है, 9 में भी जाता है, और x भी कॉमन दिखाई दे रही है। अब भाग लगाएंगे तो यहाँ से x बचेगा केवल, यहाँ माइनस, यहाँ 3 का भाग 9 में क्या, तो 3 बार गया, x तो कट गई केवल। अब यहाँ देखना है कि यहाँ से भी 3 कॉमन है, और यहाँ पर भाग लगाएंगे तो केवल x बचेगा, लेकिन गे प्लस गे माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, और 3 का भाग 9 में क्या, तो 3 तिया 9। अब ये देखो एक जैसे कोष्ठक हैं, तो ये हो गया x माइनस 3 और ये हुआ आपका 3x प्लस के 3, यानी जो सेम कोष्ठक है उनको एक कोष्ठक में, और जो बाहर घूम रहे हैं उनको एक कोष्ठक में। तो ये हो गए आपके गुणनखंड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये दोनों गुणनखंड करने आ गए होंगे। अब आपसे कोई सा भी गुणनखंड आ जाए तो आप छोड़ के नहीं आएंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन लिए मैंने, x² माइनस 7x प्लस 12। तो आप बताइए मुझे कि इसके कैसे गुणनखंड करेंगे, कि सर जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, रटना बिल्कुल भी मना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि मैंने बताया था जो x² का गुणांक है उसका करना है 12 में गुणा। तो x² का गुणांक कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है। अब 1 है यहाँ पर, 1 की गुणा 12 में किया तो 12 ही आएगा, लेकिन 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करके तो वो 12 ही आए, यानी ऐसी दो संख्या बताओ जो कि गुणा करके तो वो 12 आए लेकिन जोड़ के घटा के 7 आए, और वो होते हैं आपके 4 तिया 12। एक होते हैं 6 दूनी 12, लेकिन 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हुआ, और 2 घटाएंगे तो 4 हुआ। भाई बात तो बनी नहीं रही है, हमें तो 7 लाना है। तो एक वही गुणनखंड होता है कि 4 में 3 की गुणा करेंगे तो जोड़ने पर 7 बैठता है। तो ये हो गया हमारा 4 तिया 12। लेकिन सोचनी आपको ये बात है कि बेटा जो 7 जो लाने हैं जोड़ के घटाकर, वो लाने किसके हैं, कि सर माइनस के लाने हैं। और माइनस के आपके कब आ सकते हैं, जब बेटा जे भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा, तभी तो आप कहते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ने के बाद भी वो माइनस में आता है। तो मैं कहूँगा कि माइनस के 4 और माइनस के 3 बताओ कितने हो गए, कि सर माइनस के 7 हो गए। तो देखो बनेगी बात, ठीक है। तो ये हो गया आपके गुणनखंड। तो चलिए दोस्तों करते हैं। माइनस 7x की जगह इन्हें, तो माइनस के 4x, माइनस के 3x और प्लस के 12, यहाँ से बना लेंगे जोड़ा। और जोड़ा बना लिया तो इसमें से आपको केवल x कॉमन दिखाई दे रही है, तो यहाँ से बचेगा आपका x माइनस 4, और यहाँ से आपको देखो दोस्तों यहाँ से x के अलावा कुछ और कॉमन नहीं थी, इसीलिए x कॉमन ली तो x का भाग क्या, तो एक x रह गया और माइनस यहाँ 4 रह गया, x कट गया। तो यहाँ से क्या कॉमन है, कि यहाँ से सर 3 कॉमन है। क्यों, क्योंकि 3 का भाग 3 में भी जाता है, 12 में भी जाता है। अगर x की सोचूं तो x यहाँ पर है नहीं है, तो इसलिए 3 कॉमन है। 3 का भाग लगाऊंगा तो 3 एकन 3, यानी केवल x बचेगा। लेकिन भाग तो भाई माइनस का भी दे रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस, और 3 का भाग लगाया 12 में तो 3 चौक 12। अब ये कोष्टक देखो सेम आ रहे हैं और ये कोष्टक सेम आ रहे हैं, तो इनको बंद कर देंगे एक कोष्टक में, और जो बाहर घूम रहे हैं उनको कर देंगे एक कोष्टक में। तो ये हुए आपके गुणनखंड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको गुणनखंड समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट एंड प्यार होगा ना मेरे साथ, तो मैं आपको जो चीज़ तुम पर अभी तक नहीं आती है या अभी तक सीखने को नहीं मिला है, मैं उन चीज़ों को मैं बहुत ही आसान तरीके में आपको सिखा कर जाऊंगा। बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इस टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी है, तो मैं आपको उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.